फिजिबिलिटी, जिसको हम स्पॉन्टेनिटी भी कहते हैं, ऑफ सेल और रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। देखिए टॉपिक क्या है, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए गिव्स फ्री एनर्जी आपने +1 में पढ़ा है, जी जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, और ये होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू यूजफुल वर्क इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। हमें यहाँ पर अच्छा दूसरा एक हम लेते थे डेल्टा जी, जैसे डेल्टा एच डेल्टा एस सब चेंज के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं, वैसे ही डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता था माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। +1 में डेरिवेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू यूजफुल वर्क एंड डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस। उसमें से डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू वाला ये माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वो रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप जानते ही हो कि जिसे हम कहते हैं सेल्फ सस्टेन, जो अपने आप हो, जिसे मतलब परफॉर्म कराने के लिए हमें एनर्जी ना देनी पड़े। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं, हमने 2 तरह के सेल पढ़े थे। एक हमारा सेल था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा था इलेक्ट्रोकेमिकल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और उसकी वजह से रिएक्शन परफॉर्म हुई, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जहाँ पे आपको एनर्जी के थ्रू वर्क परफॉर्म कराना पड़ा। बट जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पॉन्टेनिटी पर। स्पॉन्टेनियस इसमें रिएक्शन होती है, तो अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन इसमें स्पॉन्टेनियस कहलाती है या सेल्फ सस्टेन कहलाती है। ठीक है, खैर तो अब ये जो वर्क है यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्क जो है हमें चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है केमिकल से, तो यहाँ पर हम लेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो आपका वर्क यहाँ पे है ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फॉर्म करनी है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लेंगे। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल वर्क जो है बेटा ये होता है, इसको लेते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला है। डेल्टा वी यहाँ पे क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डब्ल्यू है इलेक्ट्रिकल वर्क और क्यू जो है ये है चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज, और डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ Q क्या है, यहाँ Q है चार्ज, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की हम जब बात करते हैं तो हम पीछे सारे में लिखते आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहाँ पर ई सेल से लिखा है। पोटेंशियल डिफरेंस ई सेल या जिसे EMF कहते हैं वो यहाँ पर यूज़ होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, चार्ज जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें जो है आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल, तो ये हो जाएगा n इंटू अवोगाड्रोस नंबर। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल आ जाएगा। ये क्या है, देखिए जैसे हमारे पास ये सेल है,
इसमें हमने एक एनोड और ये कैथोड लिया। एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड जो है क्या होता है, करंट हमारा फ्लो होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ मान लिए एनोड से कैथोड पर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो यहाँ पर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने लिए वो ये है यहाँ पर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने क्या किया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.67 10⁻⁻19 कूलम, और n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है n इंटू 96500 अप्रॉक्स, n इंटू 96500 अप्रॉक्स वैल्यू आती है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो n 96500 है इसे लिखते हैं 1 फैराडे, इसको लिखते हैं 1 फैराडे। तो चार्ज आपका हो गया n इंटू एफ, n ये n और ये 1 फैराडे, तो इंटू एफ आ गया, तो Q हो गया n इंटू एफ। अब देखिए आपने ऊपर यहाँ क्या लिखा था, आपने यहाँ ऊपर लिया था W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी, W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। Q की वैल्यू आपने निकाल ली NF, और डेल्टा V क्या होता है, ई सेल होता है, तो यहाँ पुट किया तो वर्क क्या बन गया, वर्क हो गया NF Q की जगह पर, और डेल्टा V की जगह पर क्या ले लिया हमने, ई सेल। तो वर्क जो हमारा है इलेक्ट्रिकल वर्क वो हो गया NF ई सेल। अच्छा, वर्क हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वर्क डन बाय द सेल हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होता है, तो वर्क इलेक्ट्रिकल हो गया NFE सेल, ये फॉर्मूला बन गया वर्क का। अब हमने क्या शुरू में लिया था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस यूजफुल वर्क और माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस NFE सेल। कहाँ पुट किया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस W, जो स्टार्टिंग में लिया था हमने ये वाला चीज़, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस W इलेक्ट्रिकल लिखा था, इलेक्ट्रिकल आ गया आपका NFE सेल, तो हमने वो यहाँ पुट कर दिया लाकर, तो डेल्टा जी हो गया माइनस NFE सेल। ये रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और EMF ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के बीच में। अब यहाँ पर जो आपका ये डेल्टा जी है, अच्छा अगर E नॉट को हम इस E सेल को E नॉट सेल कर दें, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड ले लें, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, ये आ जाएगा। अब इसमें ये याद रखेगा कि फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन तो हमने पढ़ी हुई, क्या पढ़ी हमने, कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। दूसरा केस है कि अभी जो हमने देखा कि आपका ई सेल जो है वो भी हमेशा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अगर ई सेल ग्रेटर दैन 0 होगा तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह से हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्या है, कहा है कि फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ द सेल। आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, मतलब डेल्टा जी निकालना है, और आपको बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। देखिए, रिएक्शन फिजिबल होने का मतलब यहाँ पर है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए क्या है, डेल्टा जी आपको कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो उस केस में रिएक्शन फिजिबल होती है, तो आपको फिजिबिलिटी चेक करनी है। सेल कौन सा दिया, सेल ये दिया हुआ है जिंक /Zn2 पॉजिटिव 1 मोलैरिटी, स्टैंडर्ड देखिए 1 मोलैरिटी दे दिया, और सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव 1 मोलैरिटी Cu। अब सेल का आपको पता ही है, अगर आपके राइट हैंड साइड होगा तो वो कैथोड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा एनोड होगा। अच्छा, ई नॉट की वैल्यूज़ गिवन है, ई नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव Zn क्या दे रखी है, -0.76 वोल्ट। अब यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव टू Zn दिया है, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ऐसे ई नॉट फॉर Cu2 पॉजिटिव Cu दिया हुआ है, ये भी रिडक्शन दे रखी है, -0.34, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज रिडक्शन की दे रखी है, और 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम गिवन है। तो ये है, आपको ई नॉट की वैल्यूज़ गिवन है, आपको सेल दिया रखा है, और आपसे कहा है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है डेल्टा जी नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे रखी हैं भाई, आपको ई नॉट की वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो डेल्टा जी नॉट आएगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, ये तो अभी फार्मूला हमने ड्राइव किया वो है।
ई नॉट सेल जो है ये होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैं बार बार आपको लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको याद रहे क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू गिवन थी, इसलिए कोई चेंज नहीं, एज सच पुट कर दिया। ये आ गया 1.10 वोल्ट आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो आ गई। अब आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, आपको एन भी चाहिए तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो हमने सेल वाली रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा है। जिंक जो आपका था वो एनोड था, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक ने Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए? 2 हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा जी नॉट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास एन की वैल्यू 2 हो गई, फैराडे की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल की 1.10 वोल्ट, तो ये आ गया -212300 जूल या -212.3 किलो जूल। किलो जूल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू 212.3 किलो जूल आएगी। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो इस तरह से आप डेल्टा जी, अच्छा अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स आपकी रिएक्शन क्या है? फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक। सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो क्या है? देखिए, कहा है कि एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल difference needed to reduce Al2O3 at 500 degrees Celsius at the free energy change for the decomposition reaction 2/3 Al2O3 gives out 4/3 Al plus O2 is डेल्टा जी की वैल्यू प्लस 960 किलो जूल पर मोल है और 1 फैराडे की वैल्यू 965 जूल है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा, ध्यान सुनो। एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3, Al2O3 को हमने रिड्यूस करना है एट 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर अलग दिया इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है आपको, डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है 960 किलो जूल पर मोल, 1 फैराडे की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, मिनिमम ई सेल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल। ये फार्मूला तो हमारा भाई ये जो हमें यूज़ करना है, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसका रीज़न ये है कि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, एन की, वो निकालना इसमें जो है मतलब थोड़ा सा चेंज है, तो वो ये इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें एन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है बेटा, हाँ ई बन गया माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ, हमें ई निकालना था, वही फार्मूला। अच्छा, डेल्टा जी आपको दिया है 960 किलो जूल, इसको जूल में चेंज किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ जूल पर मोल आ जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटे, यह है 2/3 Al2O3 गिव्स आउट 4/3 Al + 2, ये रिएक्शन गिवन है। अब यहाँ पर एल्युमिनियम, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये है +3, और इस तरफ एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, हमने क्या किया, ये इसके आगे Al2O3 का क्या है? 2/3, तो 2/3 इंटू एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और यहाँ पर हमारे पास 2 एल्युमिनियम इंटू 2 कर दिया। ठीक है, ये पूरा चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो Al यहाँ 3 पॉजिटिव पर है, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 आ गया। अच्छा, इस साइड प्रोडक्ट साइड क्या है? 4/3, Al पर 0 है, तो 4/3 इंटू 0 0 हो गया, तो रिएक्टेंट पे 4, प्रोडक्ट पे 0, डिफरेंस कितना आया? 4 का आया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ आ गई 4। तो अब हमने फॉर्मूला में पुट किया, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी की वैल्यू 960 10⁻³ जूल्स में कन्वर्ट किया था, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 4 इंटू 96500। तो ये सारा पुट करने के बाद सॉल्व करके क्या आया? -2.487 वोल्ट जो है ये आंसर आया। यानी कि जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे थे वो कितना आ गया? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो बेटा वो आ गया आपका 2.487 वोल्ट। ये मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आया आपका 2.487 वोल्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगेन है प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये इक्वेशन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ कर दिया, निकल सॉलिड 2H पॉजिटिव आयन एक्वस गिव्स आउट Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस, ये इक्वेशन है, प्लस H2 गैस, ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब इसमें E0 Ni2 पॉजिटिव Ni प्रोडक्शन हो रही है, वैल्यू 0.25 वोल्ट है, और E0 H2 पॉजिटिव स्लैश H2 हाफ H2 बैलेंस करने के लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0 है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी वैल्यू कैसे एडजस्ट की जाती है। तो ये जो है 0 आपने अज्यूम करना है, या 0 होता है आपको 0 लेके चलना है। तो आपको हाइड्रोजन का दे रखा है, निकल दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब आपने क्या करना है, आपने E0 सेल निकाला, E0 सेल आया E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन पर रिडक्शन हो रही है, तो वो यहाँ पे हमने 0 लिया वैल्यू। और E0 ऑफ एनोड, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस 0.25 गिवन थी, पुट किया, ये आ गई प्लस 0.25 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद डेल्टा जी निकाल लेंगे, डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस NF E0 सेल, N की वैल्यू 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, F की वैल्यू 96500, E0 सेल की वैल्यू निकाली थी, ये आ गई माइनस 4825 जूल और माइनस 48.25 किलो जूल आ गई। अब देखिए इसमें जो है आपको सिर्फ कहा गया था प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो यहाँ पर आप E0 सेल से भी जज कर सकते थे। अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो भी रिएक्शन फिजिबल है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो भी रिएक्शन फिजिबल है, तो रिएक्शन फिजिबल है, दोनों वैल्यू जो हमारी सेटिस्फाई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो।